शीर्षक नरकासुर की कथा दीपावली से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा की जो दीपावली पर्व के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, नरकासुर की कथा। ये कथा बताती है कि किस तरह अधर्म और अत्याचार का अंत धर्म और सत्य के प्रकाश से होता है। तो चलिए जानते हैं कौन था नरकासुर, उसका अंत कैसे हुआ और क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। कौन था नरकासुर? हु वॉज नरकासुर? नरकासुर एक असुर राजा था। वह भगवान विष्णु के वरदान से शक्तिशाली बना था। उसका जन्म भूदेवी पृथ्वी माता और वराह अवतार विष्णु का रूप से हुआ था। इसलिए उसे भौमासुर भी कहा जाता है, क्योंकि उसका जन्म पृथ्वी पर हुआ था। शुरुआत में नरकासुर एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन समय के साथ वह अहंकारी, निर्दयी और अत्याचारी बन गया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। नरकासुर का अत्याचार। द tyranny of नरकासुर। नरकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं के राजमहल लूट लिए, इंद्रदेव को अपमानित किया और 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। ये सभी राजकुमारियां विभिन्न राज्यों की थीं, जिन्हें नरकासुर ने जबरन अपने महल में कैद रखा था। उसने देवराज इंद्र से मणिकांचन नामक स्वर्ण कुंडल भी छीन लिया था, जो अदिति देवी देवताओं की माता के थे। देवताओं की पुकार और श्री कृष्ण का संकल्प, द कॉल फॉर हेल्प। जब नरकासुर का अत्याचार बढ़ गया तो सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। देवताओं ने कृष्ण से निवेदन किया कि वे इस अत्याचारी राक्षस से तीनों लोकों को मुक्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को संभाला और अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध के लिए निकले। क्योंकि नरकासुर ने पृथ्वी माता का पुत्र होने के नाते वर पाया था कि केवल उसकी मां ही उसे मार सकेगी, इसलिए कृष्ण ने सत्यभामा, जो भूदेवी का ही अवतार थी, को साथ लिया। महायुद्ध, द ग्रेट बैटल। युद्ध का मैदान भयंकर था। नरकासुर की सेना में असंख्य राक्षस थे और उसका सहयोगी मुरासुर था। पहले श्री कृष्ण ने मुरासुर का वध किया और उसके बाद युद्ध नरकासुर से हुआ। नरकासुर के पास अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन अंत में सत्यभामा ने उसे बाण से भेद दिया। इस प्रकार नरकासुर का अंत हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। स्वर्ग की पुनः प्राप्ति और उत्सव, रिटर्न ऑफ लाइट। नरकासुर के मारे जाने के बाद श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए उनसे विवाह किया। अदिति देवी को उनके स्वर्ण कुंडल वापस मिले और देवताओं ने श्री कृष्ण और सत्यभामा की स्तुति की। उसी दिन से प्रकाश का उत्सव मनाया जाने लगा, क्योंकि उस दिन सत्य और प्रेम ने अंधकार और अत्याचार पर विजय पाई थी। नरक चतुर्दशी का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ नरक चतुर्दशी। नरकासुर का वध कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह तेल स्नान करते हैं, घर की सफाई और दीप प्रज्वलन करते हैं और यह मान्यता है कि ऐसा करने से पापों और अंधकार का नाश होता है। समापन, कंक्लूजन। नरकासुर की यह कथा हमें सिखाती है कि अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। और यही संदेश हमें दीपावली के इस पावन पर्व पर मिलता है। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अधर्म से धर्म की ओर चलने के।